एक चीज हमेशा याद रखना, जिस बंदे के पीछे लड़की भागती है ना, वो बंदा है ना केयरिंग नहीं होता। वो बंदा है ना इमोशनली इतना ज्यादा अवेलेबल भी नहीं होता। वो है ना बंदी को ऐसा भी नहीं बोलता रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट, कैसी हो, आज खाना खाया क्या। मुझे याद तो नहीं कर रही ना यार, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो पता है कैसे बंदे को मिस करती है? ऐसा बंदा जो अनबॉदर्ड हो, जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो। एंड हाँ, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में टॉक्सिक बनना नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना होता है एंड कैसे सही से अपने इमोशंस को पोजीशन करना होता है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही है सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंडियन मैन करते हैं। हम सबको है ना यही लगता है कि हमें बंदी को लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, कितना ज्यादा हम उसकी केयर करते हैं ये दिखाना पड़ेगा, कितना ज्यादा वो हमारे लिए मैटर करती है, ये सारी चीजें हमें बंदी को बतानी पड़ती है। हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें अच्छे से सारी चीजें सोचनी पड़ती है, सीरियस रहना पड़ता है। ये सारी जब चीजें करेंगे तभी जाके बंदी हमारी लाइफ में आएगी। तो ये है ना थोड़ा सा सच है। हाँ, थोड़ा सा सच है। ये तब काम करता है जब अट्रैक्शन है ना सॉलिड होता है, जब तुम दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री हो, तब जाके ये वर्क करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस में तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये चीज कभी भी वर्क नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीजें ना लॉजिकल होती है एंड बंदी को चाहिए इमोशनल फीलिंग्स। एंड ये सारी चीजों से तुम कभी भी बंदी को एक इमोशनल फीलिंग्स जो उसे चाहिए वो नहीं दिलवा पाते एंड इसीलिए आती है दिक्कत। एंड यही चीज को तुम्हें समझना पड़ता है कि तुम्हें फीलिंग्स देनी है, लॉजिक नहीं देना है। ये सारी चीजें करनी है पर बाद में करनी है, जब अट्रैक्शन तुम दोनों के बीच में आ जाए, जब तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ रहे हो, तब ये सारी चीजें करो। लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, जब अट्रैक्शन इतना पीक पे नहीं है, तब ये सारी चीजें मत करो मेरे दोस्त, प्लीज मत करो। इससे तुम है ना अट्रैक्शन की वाट लगा रहे हो। जो स्पार्क होने वाला होगा ना वो भी अब नहीं होगा, जस्ट बिकॉज तुम इतना ज्यादा नीडीनेस, डेस्परेशन शो कर देते हो। सिर्फ इसी वजह से हो रहा है ये। इमोशनल पॉकेट की बात कर लेते हैं एंड यही है जो कोर है। हम उस चीज की बात करेंगे जहां पे अट्रैक्शन सर्वाइव करता है। देखो क्या होता है ना, जब तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बंदी में शो कर देते हो ना, तो क्या होता है वो सफोकेट फील करती है, उसे सांस नहीं आ रही होती ब्रदर, उसे सांस नहीं आती, उसे मजा नहीं आता तुम्हारे साथ। एंड इसीलिए वो फिर तुम्हें ब्लॉक कर देती है, घोस्ट कर देती है, तुम्हारी लाइफ में से चली जाती है। एंड फिर एट द सेम टाइम अगर तुम उसको बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट शो करते हो, तब क्या होता है पता है? तब वो है ना इग्नोर्ड फील करती है। तो दोनों चीजों में दिक्कत ही है। तुम्हें एक मिडल रेंज क्रिएट करनी है एंड वहीं पे अट्रैक्शन सर्वाइव करता है। एंड ये जो रेंज है ना, उस रेंज को हम कहेंगे इमोशनल पॉकेट। क्या होगा जब तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाओगे, नाइस गाइस जोन। ये इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लड़की होगी ना वो तुम्हें बोलेगी कि मैं ना आज मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच पे गई थी। अब ऐसा तुम्हें बोलेगी तो तुम क्या करते हो? अरे वाओ यार नाइस, तुम कहाँ गई थी, कितने लोग थे, कौन कौन था, फोटो खींची क्या तुमने, मुझे भी दिखाओ ना यार कैसा रेस्टोरेंट था, अगली बार है ना हम दोनों भी वहीं पे उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। तुम ये सारी चीजें करते हो एंड ये सारी चीजों से है ना तुम्हें लगता है कि तुम इमोशनली बॉन्ड कर रहे हो बंदी के साथ, लेकिन नहीं, इससे तुम इमोशनली बॉन्ड नहीं कर रहे बंदी के साथ। इससे है ना बंदी को ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड हो एंड इससे वो टर्न ऑफ हो जाती है। एंड यही वो जरिया है जिसकी वजह से तुम उसके साथ फ्रेंड जोन में घुस जाते हो। अब देखते हैं जब तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, ओवर मैस्कुलिन जोन। अब यहाँ पे दूसरा एक्सट्रीम आ जाता है जहां पे तुम काम हो, सीरियस हो एंड इतना ज्यादा बंदी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम डिस्टेंट फील कर रहे हो एंड डिस्टेंट हो तुम। अब तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? ओ नाइस, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे है ना उसे ऐसा लगता है कि वो किसी मैनेजर के साथ बात कर रही है। इतना ज्यादा लॉजिकल रिप्लाई, ना कोई प्लेफुलनेस है, ना कोई टेंशन है, ना थोड़ी सी केयर है, थोड़ी सी इतू सी केयर तो दिखाओ यार, इतू सी केयर तो दिखानी है ना। तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ओवरली सीरियस हो जाते हो। हमें एक ऐसी स्वीट स्पॉट ढूंढनी है जहां पे लड़की रिस्पॉन्ड करती है। लड़की है ना ऐसे बंदे को चेस करती है जो रिलैक्स है, जो प्लेफुल है एंड जो इमोशनली लाइट है। अब सेम रिप्लाई की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे तुम ऐसा बोलोगे, ओ वाओ ब्रंच सीन, हाँ साउंड्स फैंसी। अब तुम ऐसा कुछ बोलोगे तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे केमिस्ट्री बिल्ड नहीं होती, यहाँ पे मजा नहीं आता बंदी को, यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा क्या? यहाँ पे ना ही तुमने कुछ इंट्रोगेट किया, ना ही तुमने कुछ प्लान किया, ना ही कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा एंड एट द सेम टाइम तुमने उस बंदी को इग्नोर भी नहीं किया। अब इससे क्या हो रहा है ना, ऐसी टोन बंदी को कंफर्टेबल तो फील करवा रही है, लेकिन साथ ही साथ क्यूरियोसिटी भी लगवा रही है, अंदर मचल रही है वो। तो यही चीज हमें क्रिएट करनी होती है।
थोड़ा कंफर्ट, थोड़ी क्यूरियोसिटी। आखिरकार जब तुम ट्राई नहीं करते तो वो अट्रैक्टिव क्यों लगता है? सिंपल सा फंडा है यहाँ पे ब्रदर। अब होता क्या है ना, तुम बंदी को एक बार नहीं 10 बार बंदी को डेट पे पूछ लेते हो। वही सेम बंदी को 10 बार तुम डेट पे पूछोगे, ओवर टेक्स्ट करोगे, ओवर कॉल करोगे, ओवर इन्वेस्ट करोगे, ओवर एफर्ट करोगे। जब ये सारी चीजें तुम करते हो ना, तो बंदी सिर्फ अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सोचती है। वो सोचती है इस बंदे के पास है ना ऑप्शंस नहीं है, एंड ये इतना नल्ला बैठा रहता है क्या, इसके जीवन में ना ही कुछ काम है ना ही कुछ है, बस ऐसे ही मेरे पीछे आगे पीछे घूमता रहता है, कैसा बंदा है ये, ऐसा सोचती है वो। एंड एट द सेम टाइम जो बंदा रिलैक्स होता है, जो बंदा बिजी होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रहा होता है, वो बंदा इतना नल्ला नहीं बैठा रहता। वो अपने आप पे टाइम गुजारता है। वो किसी और के साथ टाइम गुजारने का इतना ज्यादा नहीं करेगा। अगर वहां से एफर्ट आ रहे हैं तो ये एफर्ट डालेगा, अगर वहां से वो टाइम दे रही है तो ये भी टाइम डालेगा। ऐसा होता है, एंड यही चीज है ना हाई वैल्यू शो होती है। लेकिन तुम क्या अपनी वैल्यू खुद ही गिराते हो। फ्यूचर प्लानिंग मिस्टेक की बात कर लेते हैं। अब इससे ज्यादा अट्रैक्शन की वाट है ना कोई भी चीज नहीं लगाती। तुम करते क्या हो पता है? तुम बंदी को ये बोलोगे नेक्स्ट मंथ है ना हम उस जगह पे जाएंगे। हम दोनों ने कभी ये चीज तो की नहीं है साथ में, करेंगे, हम जरूर करेंगे ये चीज। तुम एक बार घर पहुंच जाओ ना तो मुझे मैसेज कर देना। मैं अगर घर पहुंच गया ना तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है पता है? लड़की को मजा नहीं आता ये सारी फ्यूचर की बातें करने में। लड़की को ऐसा चाहिए होता है कि उसको फ्यूचर की चीजें ना पता हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए बंदी को। एंड यहाँ पे तुम सारी चीजें प्लान करवा करवा के उसका दिमाग खराब कर रहे हो। उसको अट्रैक्शन तुम्हारे तरफ फील ही कैसे होगा? सरप्राइजेस दो ना, कुछ कुछ दिखाओ कि हाँ कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें तुम जिंदगी में कर सकते हो, उसके लिए कर सकते हो। कहीं ऐसा बोलोगे चलो ठीक है यहाँ शाम को आ जाना, ठीक है, एंड उसे पता भी नहीं होगा तुम कहाँ पे ले जा रहे हो, एंड बस तुम उसको ले जा रहे हो पीछे बिठा के कहीं पे। सरप्राइज देखेगी जब वो वहां पे पहुंचेगी तब कौन सी जगह पे लाए हो तुम। तो ये सारी चीजें करो ना, हर चीज में क्यों प्रिडिक्टेबिलिटी देनी है तुम्हें? मिस्ट्री आखिरकार वर्क क्यों करती है? इंडिया में है ना ब्रो, लड़कियों के पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। फैमिली प्रेशर होता है, फिर मैरिज का प्रेशर होता है, फिर एक्सपेक्टेशंस होती है। तो ये सारे प्रेशर के नीचे है ना वो दब गई होती है। एंड यहाँ पे तुम सेम चीज करोगे, तुम उसको स्टार्टिंग में ही मैरिज का प्रेशर फील करवा दोगे, फैमिली साथ में क्रिएट करनी है, ये वाला प्रेशर फील करवा दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? उसको मिस्ट्री दो। मिस्ट्री से क्या होता है ना, उसको थोड़ी स्पेस मिलती है, एंड जब उसको स्पेस मिलती है ना तो वो तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी चीजें फील कर पाती है। वो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हें याद करती है, रात को सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचती है कि अरे यार ये बंदा क्या कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें करने से उसको स्पेस मिलती है, एंड वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है, उसे तुम्हारे साथ रहने में मजा आता है। लेकिन नहीं, तुम भाई साहब को तो मिस्ट्री क्रिएट ही नहीं करनी। एक कड़वी सच्चाई जो मोस्ट मैन अवॉइड करते हैं, ये चीज जीवन भर याद रखना, लड़कियों को कभी भी है ना फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती। उसको ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जिसने अपनी लाइफ में सारी चीजें फिगर आउट कर ली है, जो इमोशनली बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होता है, या तो फिर जिस बंदे को परफेक्ट क्लैरिटी है कि मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है, यही सारी चीजें मुझे करनी है। ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता बंदी को। लड़की को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो काम हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो, जो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगा सके, एंड जो बंदा इमोशनली अपने आप में सेंटर्ड हो। ऐसे बंदा लड़की के लाइफ में चाहिए होता है उसे, एंड ऐसे बंदे के लिए वो क्रेव कर रही होती है। ना कि ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, जो बहुत ज्यादा अल्टीमेट मैस्कुलिन हो, जैसे एंड्रू टेट हमारे भाई साहब हो गए। ऐसा नहीं बनना होता हमें है ना एक मिडल पाथ चूज करना होता है। फाइनल रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम उसकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा, आर्ग्यूमेंट्स एंड बार बार बकचोदी ला रहे हो ना, तो वो तुम्हारी लाइफ में से जल्दी पुल अवे करने वाली है। उसे बस एक नेगेटिव इमोशन फील होना चाहिए, जो कि है ये बंदे ने अभी तक मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया। ये इमोशन जब भी तुम बंदी को फील करवा दोगे ना, तब देखना कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है, कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए मचलती है, एंड आना चाहेगी ब्रो वो तुम्हारी लाइफ में। बस ये सारी चीजें करो तो सही, प्लीज करके देखो, एंड देखो सिचुएशन कैसे चेंज होती है। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, तो मैंने जीरो से समझाया हुआ है, जीरो से छोटे बच्चों की तरह समझाया हुआ है कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कैसे बंदी को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना है, डेटिंग एप्लीकेशन पे टेक्स्ट करना है, कैसे उसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना,
क्या सारी चीज़ें बातें करनी है, टेक्सटिंग पे क्या मैसेजेस करने हैं, सारी चीज़ें मैंने छोटे बच्चों की तरह समझाई हुई है। तो चेकआउट कर लेना, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी, या तो फिर harshjoshi.io पे चेकआउट कर सकते हो तुम। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।